नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। मैं लेके आया आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से है, क्योंकि सामान्य गणित आना आपको जरूरी है। गणित के लिए एक ही फॉर्मूला है कि आप जब तक सामान्य गणित नहीं सीखोगे तब तक गणित में कुछ नहीं कर पाओगे। अब देखिए, आज का जो अपना मैं आपके सामने गणित के अति महत्वपूर्ण 4 उदाहरण लेके आया हूं, जो गणित के लिए चारों उदाहरण रीढ़ की हड्डी बन के चलते हैं, क्योंकि इनके बिना गणित अधूरी है। तो सबसे पहला अपना जो टॉपिक रहेगा वो जोड़। क्या रहेगा? जोड़। और जोड़ का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार। दूसरा अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा, क्या रहेगा? घटाव। क्या रहेगा? घटाव। घटाव का चिन्ह इस प्रकार। उसके बाद में तीसरा अपना क्या है? गुणा। क्या है? गुणा। गुणा का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार। और चौथा अंतिम अपना रहेगा भाग। क्या है? भाग। जो भाग का चिन्ह होता है वो इस प्रकार। इन अपन चारों के बारे में बारी बारी से अच्छे से क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलिए आइए अपन जोड़ की शुरुआत करते हैं। मैं कई बार जोड़ सिखाता हूं और आज भी सिखाने जा रहा हूं, क्योंकि ये सीखना जरूरी है। क्योंकि मेरे से नए नए बच्चे जुड़ते हैं और मेरे चैनल से भी नए नए बच्चे जुड़ते हैं, तो वो उनको सीखना जरूरी है। तो चलिए आइए, क्योंकि अपन जोड़ की जब भी शुरुआत करते हैं कुछ एक नियम याद रख लो। बस जोड़, बाकी गुणा भाग आप आसानी से कर सकते हो, कितने भी बड़े क्यों ना आ जाए। अब देखिए, आप जोड़ की शुरुआत पीछे से इकाई के अंक की तरफ थे, तो अपन को पीछे से जोड़ना अंकों को कि 5 और 2। 2 और 5 कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। अगर आप छोटे छोटे बच्चे हो तो सबसे पहले 2 लाइन खींचो, 5 लाइन, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना, चाहे 5 लाइन पहले खींचो चाहे 2 लाइन पहले खींचो। तो इन दोनों को खींच के अपन को क्या करना है? जोड़ोगे तो आपके सामने कितना आएगा? 7। फिर 4 और 8 कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। 12 में डबल अंक, तो अगले वाले अंक के ऊपर एक क्या लगेगी? हासिल। फिर उसके बाद में देखिए 3 और 3 6 और एक हासिल कितना होता है? 7। तो ये हो गया आपके सामने जोड़। हासिल वाली जोड़ हो गई। और सामान्य जोड़ तो सीख सकते हो कि जब डबल डबल नहीं अंक आता है तब तक वो सामान्य जोड़ कहलाती है। अब चलिए, ये दूसरा जो अपना टॉपिक है वो क्या रहेगा? घटाव। घटाव की शुरुआत आपको पता है कि चिन्ह इस प्रकार होता है, और घटाव की शुरुआत पीछे से इकाई के अंक की तरफ से की जाती है। तो अब देखिए, 6 में से 8 क्या घटा सकते हो? नहीं घटा सकते। नहीं घटा सकते तो पड़ोसी से उधार लेगो, लेकिन पड़ोसी के पास तो कुछ नहीं है, तो अगले पड़ोसी से उधार लोगे। तो 9 में से जब एक उधार लिया तो यहाँ 8 बचा, और यहाँ पे ये पहले अपने पड़ोसी को देगा, ये 10। 10 में से अब एक उधार लोगे तो यहाँ 9 बचेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 16। ये नियम रहता है। कई बच्चे अक्सर यहाँ से उधार लेके या डायरेक्ट उधार ले लेते हैं, तो गलत हो जाता है। अपन को हर एक छोटी छोटी बातों पे चर्चा करना है। तो 16 में से 8 गए, पीछे कितने बचे? 8। कितने बचे? 8। आप 16 लाइन खींच के 8 मिटाओगे तो पीछे 8 बचेगी। और 9 में से 4 गया, पीछे कितना बचा? 5। और 8 में से 3 गया, पीछे कितना बचा? 5। तो ये है उधार वाला घटाव। क्या है? उधार वाला घटाव। मुझे उम्मीद है कि आपको ये घटाव बहुत ही अच्छे से समझ में आए। अब नंबर 3 पे अगर चर्चा की जाए तो वो क्या है? गुणा। क्या है? गुणा। अब देखो, तीसरे नंबर पे गुणा के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो देखो, गुणा ये एक अंक का गुणा है, क्योंकि गुणा के पास में एक अंक दे रखा है, इसीलिए एक अंक का गुणा कहलाता है। अब 4 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 4 तिहाई 12, 12 का 2, और हासिल कितनी लगेगी? 1। फिर 4 का 0 से गुणा करेंगे तो 0, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1। उसके बाद में 4 का 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौके कितना होता है? 16। और यहाँ पे मैंने 16 के 16 क्यों लिखा? क्योंकि आगे कोई अंक नहीं है। अगर अंक होता तो हासिल जाती, नहीं तो यहाँ पे ये आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये गुणा भी आसान तरीके से समझ में है। चौथा देखिए, भाग। भाग देखो, बाहर का जो 3 का पहाड़ा बोलना है, 6 से ज्यादा नहीं होना है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, पूरे पूरे बार भाग जा रहा है, 2 बार भाग जा रहा है, कितना आएगा? 6। 6 में से 6 गया 0, कितना उतारा जाओगे? 3। 3 एकम 3, कितना हुआ? 3 में से 3 गया 0, कितना उतारोगे? 6। अब देखो, 3 दूने 6, मतलब कि कितनी बार भाग जाएगा? 2 बार। और 6 में से 6 गया 0। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जोड़, घटाव और गुणा भाग बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया। आप भी ऐसे प्रयास करते रहना। जो बच्चा प्रयास करता है वही सफलता को हासिल करता है। तो तब तक अब आप इसी प्रकार प्रयास करते हैं ना। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे अपने प्यारे प्यारे मित्रों को शेयर करते रहना। तब तक मेरे स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहे। नमस्कार।